नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ भूमिका राणा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा खबरों पर। लंडौर के मुस्लिम समाज ने खानपुर से निवर्तमान विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और रानी देवयानी का फूल मालाओं से लंडौर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया। कस्बे के मदरसा आयशा सिद्दीका में इस वर्ष आलिम का कोर्स कर चुकी 16 मुस्लिम छात्राओं को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इतना ही नहीं, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और रानी देवयानी ने अरबी मदरसे की बेटियों की जमकर सराहना करते हुए कहा कि आज बेटियां किसी से कम नहीं है। इस दौरान मंगलौर मदरसे के मुफ्ती मासूम और मदरसा प्रबंधक अब्दुल सलाम ने चैंपियन और उनकी पत्नी को मोमेंटो देकर सम्मानित किया। वरिष्ठ भाजपा नेत्री रानी देवयानी ने कहा कि बेटियों को किसी से डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं। नगर पंचायत चेयरमैन के भावी प्रत्याशी बुरा ठेकेदार ने कहा कि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन उनकी क्षेत्र की आन बान शान है, जिन्होंने हमेशा ही गरीब और बेसहारा लोगों की बढ़ चढ़कर मदद की है। इस मौके पर मुफ्ती मासूम ने कहा कि मुस्लिम बच्चे बुनियादी तालीम बेहतर तरीके से हासिल कर रहे हैं, लेकिन वह आधुनिक शिक्षा पर भी ध्यान देना होगा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग मौजूद रहे। आलिम का कोर्स पूरा करने वाले में सना, अक्सा आदि को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हजरात ने मुझे इस लायक समझा कि आप मेरे पास तशरीफ़ लाए। और दूसरी सबसे बड़ी खुशी ये है कि आज पहली मर्तबा मेरी चैंपियन साहब से मुलाकात हो रही है और इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी। देखिए, जहाँ तक तालीम का ताल्लुक़ है तो हमारा जो कुरान करीम है, जिसको हम आसमानी किताब मानते हैं, उसमें सबसे पहली जो आयत मुबारक नादिल हुई वो तालीम के सिलसिले में नादिल हुई। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मज़हब इस्लाम में एजुकेशन की किस कदर अहमियत है। सबसे पहले जो कुरान करीम में आयत नादिल हुई है वो तालीम और ताल्लुम के ताल्लुक़ से नादिल हुई। और जहाँ तक आपने तज़किरा किया है मर्द और औरत की तालीम में फ़र्क का, तो मज़हब इस्लाम में सिर्फ ये है कि तालीम हासिल करो, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे बेहतर आदमी वो है जो इल्म सीखे और सिखाए, जो कुरान पढ़े और पढ़ाए। मज़हब इस्लाम ने कभी मर्द औरत के दरमियान किसी भी एतबार से तफरीक पैदा नहीं की है, और बल्कि अगर आप इस्लामी तारीख़ उठा करके देखें और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात जो हैं, आपकी जो बीवियां हैं, उनमें हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनसे इल्म हासिल करो, इसलिए कि आधा जो इल्म है वह हज़रत आयशा के पास था और आधा इल्म हज़रात सहाबा इकराम के पास था। इसलिए कि इल्म का एक हिस्सा वो है जो मर्दों से मुताल्लिक़ होता है और इल्म का एक हिस्सा वो है जो औरतों से मुताल्लिक़ होता है। औरतों के ताल्लुक़ से जो अहकामात शरीयत के हज़रत आयशा के पास थे वो दूसरे लोगों के पास नहीं थे। तो गोया कि मज़हब इस्लाम ने मर्द औरतों के दरमियान में कभी तालीमी एतबार से तफरीक पैदा नहीं की है। और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत बड़ी आलिमा थी, कुरान और हदीस की भी, शेर व शायरी की भी, इल्म अदब से भी वाबस्ता थी, इल्म मीरास बहुत ज़्यादा जानती थी। बहुत खुशी की बात है जनाब। देखिए, मैं तो शुरू से कहता आया कि बेटों के साथ साथ बेटी की तालीम बहुत ज़रूरी है। जहाँ दुनियावी तालीम की अपनी अहमियत है, वहाँ दीनी तालीम का भी कोई कम अहम नहीं है। आज की दुनिया में जब लोग अपने रास्ते से भटक रहे हैं, अपने धर्म के संस्कारों को भूल रहे हैं, तो हमें ताकत तो वही प्रदान करेगा ना। अभी हमारे मुफ्ती साहब तशरीफ़ फरमाए हैं मंगलौर से। मेरी कुछ जिज्ञासा थी, जैसे इस्लाम धर्म के बारे में मैंने पूछा, मैंने कहा कुरान, हदीस और इजमा, तो मुफ्ती साहब ने उसका फ़लसफ़ा बयान किया। मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के, मेरे को एक तरह की नॉलेज मेरी बढ़ी। और आज हमारी बेटियां जिस लिहाज से आसमान में अपने पर फैला के जा रही, बड़ी खुशी की बात है। हमारे उसामा भाई ने एक नई पहल की कि अरबी मदरसा जो लंडौरा में एक इसकी बिस्मिल्लाह पढ़ी हुई शुरुआत हुई और उसकी इफ्तिदा में आज बेटियां जो आगे निकली हैं, बहुत खुशी की बात है। देखिए, बेटा पढ़ता है तो एक पीढ़ी पढ़ती है, बेटी पढ़ती है तो 3 पीढ़ियां पढ़ती हैं। पहली पीढ़ी तो वो खुद है, दूसरी जहां निकाह शादी की बात जाएगी उस परिवार को अच्छा करेगी, तीसरा जब उसके संतान उत्पन्न होगी, उसके बेटे बेटियां पैदा होंगे, उनके अंदर संस्कार डालेगी, दीनी तालीम के भी दुनियावी तालीम के भी। तो बेटी का पढ़ना बहुत ज़रूरी है।
और आज के युग में बेटी बेटा एक समान है। हमारी बेटियां भी अफसर बन रही हैं, नौकरी कर रही हैं, अपने पैरों पे खड़ी हैं। खुदा ना खास्ता कुछ उनके साथ हादसा गुजर जाए तो ऐसा ना हो बेचारी कि वो किसी पे निर्भर हो, अपने पैरों पे खड़ी हो, अपने परिवार का लालन पालन कर सकें। और आज लंढौरा में हमें देखने को मिला कि हमारी बेटियां हमारे बेटों के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ रही हैं। हम अपना आशीर्वाद और शुभकामनाएं देते हैं कि इसी लिहाज से दुनियावी तालीम और दीनी तालीम की इफ्तिदा जो हुई है इसमें इजाफा हो और हमारे बच्चों का कैरियर इसमें अच्छा बने। चैंपियन साहब, पहले लड़कियां 4 दीवारी में कैद रहती थी, पढ़ नहीं पाती थी, मदरसे भी नहीं थे, स्कूल नहीं जा पाती थी। लंढौरे में जो नए आयाम स्थापित हुए हैं, किस तरह से देखते हैं आपकी खानपुर विधानसभा है? बहुत खुशी की बात है। देखिए, हम भी लंढौरा से बिलोंग करते हैं और अब से 40 साल पहले जब हमने अपनी पढ़ाई शुरू की थी कंपटीशन की, उस समय कोई माहौल यहाँ नहीं था, लेकिन हमने पहलवानी के साथ साथ पढ़ाई को भी अंजाम दिया और IAS जैसी पढ़ाई जो इतनी मुश्किल होती है उसकी तैयारी की और लंढौरा में रहते रहते उसको दिया। आज मुझे अपने बेटे बेटियों को देखकर बड़ा फख्र होता है जब ये लोग उस जो मशाल जो हमने रोशन की थी उस मशाल में इजाफा करके उसके शोले बना दिए हैं, जिनसे अंधकार दूर हो रहा है, रोशनी फैल रही है, तालीम की, इल्म की रोशनी फैल रही है और उससे वो उनका जीवन लाभान्वित होगा, अपने जीवन में कामयाबी हासिल करेंगे। ये हमारा आशीर्वाद है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाजपा में जो मुस्लिम है वो बड़े डरे हुए खौफसदा है। आज जिस तरीके से लंढौरे में आपको बुलाया गया है, क्या इससे महसूस करें कि किस तरह से देखें इसे कि चैंपियन साहब और बीजेपी? देखिए साहब, पहली बात तो हम ना धर्म को मानते हैं ना जाति को मानते हैं। हम इंसानियत की इंसान और इंसानियत को मानते हैं। इंसान का लहू एक जैसा, इंसान एक जैसा, तो फिर फर्क कहेगा? भाई ठीक है, कोई दीन को मान रहा है, कोई ईश्वर को मान रहा है, कोई गुरु ग्रंथ साहब को, कोई गिरजाघर में जाता है, ये तो अपनी अपनी मान्यता है। लेकिन इंसानियत का जहां तक एक तरह का मौजू है, जो दायरा है, उसमें सब बराबर है। मैं नहीं मानता ये तकसीम जो करते हैं लोग। मैं तो सबको मोहब्बत के हिसाब से एक निगाह से देखता हूं और अपने 57 साल के जीवन में मैंने यही देखा। लंढौरा कस्बे में हूं, चाहे मैं दिल्ली में हूं, चाहे मैं लंदन में गया, मैं अमेरिका में गया, मैंने कोई मुख्तसर फर्क नहीं किया। मैंने सबको एक ही आंख से देखा और वही चीज मैं आज कस्बे में अपने देख रहा हूं। कोई डर भय नहीं है, कोई बीजेपी और उसकी कांग्रेस की इसकी बात नहीं है। हम अपने लोगों के थे, लोगों के हैं और इंशाल्लाह लोगों के अपने रहेंगे। आप मोहब्बत के लिए बहुत शेर कहते हैं, एक शेर भी आप अगर सुना दें तो। आपने तो दुविधा में डाल दिया। अब सोच के तो हम आए नहीं थे और शायर भी हम नहीं है। कभी कभार कहीं से किसी का कलाम चुरा लिया और कह दिया। गम आशिकी से कह दो रहे आम तक न पहुंचे, गम आशिकी से कह दो रहे आम तक न पहुंचे, मुझे डर है ये कि तोहमत तेरे नाम तक न पहुंचे। ऐ शान बेनियाजी तुझे बेवफा मुबारक, मगर ऐसी बेरुखी क्या कि चैंपियन का सलाम तक न पहुंचे।